नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों आज के क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एमपी जीके की सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश से के लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्यों को दोस्तों जो आने वाले सभी एग्जामों के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चाहे पीएससी हो, चाहे यहाँ पर बात कर रहे हैं पुलिस की बात कर रहे हैं, एसएससी की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पर्टिकुलर कौन से लोकेशन में, कौन से क्षेत्र में, कौन से रीजन में कौन सा लोकनाट्य या लोक गायन गाया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं विथ मैप के माध्यम से। मैंने पहले से यहाँ पर डायग्राम बना दिया है तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी और कम समय लगेगा दोस्तों। चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम मालवा रीजन से स्टार्ट करते हैं, यानी मालवा क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो मालवा क्षेत्र आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर स्थित है ना। ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी इलाका, ये पश्चिमी इलाके। तो पश्चिमी इलाके में आप देखेंगे तो मालवा रीजन लगता है। मालवा में अगर देखेंगे तो प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, देखिए हम जो बात करेंगे जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं, जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, लोक गायन हैं, उनकी बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो देखिएगा मालवा में अगर हम बात करें तो लोक नृत्यों में सबसे पहले आता है मटकी नृत्य दोस्तों। तो मटकी नृत्य बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य कौन से रीजन में, कौन से क्षेत्र में होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना, मटकी जो नृत्य है दोस्तों, ये लोक नृत्य जो है फेमस है मालवा रीजन में। विशेष रूप से आपको याद रखना है, मटकी जो है एक विशेष रूप से महिला प्रधान नृत्य है, जो विशेष रूप से जो ये आयोजन होता है ये विवाह के अवसर पर आयोजन होता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम वही बात करें, नेक्स्ट जो है आपका रजवाड़ी है ना। यहाँ पर बात करें रजवाड़ी नृत्य, तो रजवाड़ी नृत्य में अगर बात करें, ये भी महिला प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर सर्वाधिक होती है और ये जो है विवाह के अवसर में ही होता है ना। राजवाड़ा का आपने नाम सुना होगा, है ना, विशेष रूप से जो इंदौर में स्थित है। तो आपको याद रखना है रजवाड़ी नृत्य और मटकी नृत्य ये कहाँ पर होते हैं दोस्तों, मालवा रीजन में पूछे जाते हैं। क्लियर है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए मटकी नृत्य मालवा के कौन से क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना है मालवा के, अगर मालवा वाले रीजन में किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो मटकी नृत्य का आयोजन किया जाता है, जैसे इंदौर, देवास है ना और धार, ये वो रीजन है जहाँ पर ये जो नृत्य है मटकी और रजवाड़ी नृत्य हमेशा होते हैं दोस्तों, है ना, विवाह के अवसर पर। वहीं हम बात कर रहे हैं लोक गायन की दोस्तों। तो मालवा रीजन में अगर लोक गायन की बात करें दोस्तों, तो जो प्रमुख रूप से लोक गायन है यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक तो भरथरी गायन है विशेष रूप से जो पूछा गया है एग्जाम में, और वहीं हम बात कर रहे हैं मोपी गायन, ये भी आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रख लेना है। वहीं हम बात कर रहे हैं लोकनाट्य की दोस्तों। लोकनाट्य में आपको याद रखना है एक इकलौता है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो है माच दोस्तों। क्लियर है। माच आपको कहाँ पर होता है, माँ से माच याद रखना, माँ से मालवा आपको याद रखना है। सो आई होप ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं जस्ट मालवा के क्षेत्र के जस्ट रीजन में, आपके दक्षिण में आएंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे ये नेवाड़ क्षेत्र है, जो पूर्वी नेवाड़ के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी नेवाड़ के रूप में जाना जाता है, जो खंडवा खरगोन वाले इलाके हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेवाड़ी क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो लोक नृत्य है जो पॉपुलर हैं, इसमें से आपको याद रखना है काठी, है ना। काठी जो लोक नृत्य प्रमुख रूप से पूछा गया है एग्जाम में, और साथ में आपको याद रखना है मडल्या। क्लियर है दोस्तों। तो मडल्या और जो काठी है ये लोक नृत्य जो होते हैं आपके नेवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, खंडवा खरगोन वाले रीजन में दोस्तों। क्लियर है। सो नेक्स्ट आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर लोक गायन। लोक गायन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लोक गायन में आपको नेवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा सिंगा जी, है ना। सिंगा जी विशेष रूप से आपको याद रखना है, और कलगी तुर्रा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, पीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कलगी तुर्रा याद रखना है। और इसके अलावा निर्गुणिया दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आपके तीन क्या महत्वपूर्ण आपके नेवाड़ क्षेत्र के आपके लोक गायन दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं लोकनाट्यों की। तो नेवाड़ क्षेत्र में आपके जो लोकनाट्य, जो पॉपुलर लोकनाट्य हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, वो है आपका गम्मत। विशेष रूप से गम्मत को ही आपको याद रखना है, जो लोकनाट्य आपके नेवाड़ क्षेत्र में होता है दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम हमारे प्यारे बुंदेलखंड में दोस्तों। देखिएगा तो बुंदेलखंड का रीजन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का ही वाला जो रीजन है आपका बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है और यहाँ का कल्चर कुछ अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोक नृत्य जो होता है, जो पॉपुलरिटी में है दोस्तों, यहाँ पर राई, है ना।
राई जो है विशेष रूप से अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड में शुभ अवसरों पर गाई जाती है, और विशेष रूप से अगर बात करें तो इसके साथ साथ आपका ढिमराई भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो राई और ढिमराई आपको याद रखना है। क्लियर है। तो दोस्तों वहीं हम बात कर रहे हैं लोक गायन की, यहीं पर अब बात करें बुंदेलखंड में तो लोक गायन में आपको याद रखना भोला गीत, जो शोबे के समय ठंड के मौसम में ज़्यादातर गाया जाता है, और साथ साथ आपको आल्हा गायन भी याद रखना है ना। और ये जो है भोला गीत जो आपने सुना होगा, भोला गीत जब महाबुलिया टाइप का बोला जाता है ना, ये भोला गीत कुंवारी जो कन्याएं जो वगैरह होती हैं है ना, उनके द्वारा नव युवतियों के द्वारा गाया जाता है ये भोला गीत। वहीं हम बात कर रहे हैं आल्हा गायन, विशेष रूप से आपको लोक गायन के रूप में दो आपको याद रखना है, भोला गीत और आल्हा गायन। क्लियर है। चलिए लोकनाट्य की बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो लोकनाट्य में आप दोस्तों याद रखेंगे श्वांग, है ना, श्वांग याद रखेंगे, और साथ में आपको याद रखना है लकड़बग्गा। तो श्वांग और लकड़बग्गा आपको याद रखना है। कौन सा रीजन है आपका, बुंदेलखंड के रीजन में गाया जाता है लोकनाट्य आपको होता है स्वांग और लकड़बग्गा, और गायन में भोला गीत और आल्हा गायन दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम बघेलखंड वाला। तो बघेलखंड का जो इलाका आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है बघेलखंड कहलाता है दोस्तों। और बघेलखंड के कल्चर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रमुख रूप से लोकनृत्य जो है एक सुआ, अटारी और कलशा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं एक बार सर्कल कर देता हूँ। शुआ, अटारी और कलशा आप नोट डाउन कर लीजिए। लोक नृत्य है कहाँ के, आपके बघेलखंड के। शुआ, अटारी, कलशा जो प्रमुख रूप से हैं जो पूछे गए एग्जाम में। वहीं हम बात करें दोस्तों यहाँ पर लोकखंड की, तो लोकखंड आप लोक गायन आपको याद रखना बुंदेलखंड में। तो लोक गायन क्या याद रखेंगे, बिरहा और बशदेवा आपको। क्लियर है। तो बिरहा बहुत बार पूछा गया कि बिरहा जो लोक गायन है वो मध्य प्रदेश के किस रीजन में होता है, किस क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना बिरहा जो है ये आपको विवाह के अवसर में गाया जाता है, और ये जो है बिरहा जो गायन है वो आपको बघेलखंड क्षेत्र में होता है दोस्तों। और वहीं बसदेवा, बसदेवा गायन भी आपको याद रखना है। हरबोले जो आपने नाम सुना होगा है ना, वही जो है जो बसदेवा गायन करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर रहे हैं लोकनाट्य की। तो लोकनाट्य यहाँ पर जो पॉपुलरिटी है यहाँ पर एक है जिंदवा और एक है चाउर दोस्तों, है ना। तो लोकनाट्य में आपको बघेलखंड रीजन में याद रखना है जिंदवा और चाउर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो है प्रमुख रूप से लोकनाट्य, लोकनृत्य और लोक गायनों का अध्ययन किया है, और विशेष रूप से जो रीजन है बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये रीजन पूछा जाता है, या बोल सकते हैं क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा लोकनृत्य, लोक गायन, लोकनाट्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर कर दिया हूँ मैंने, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, समझ में भी क्लियर आ गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।